बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। जुमे के दिन एक बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ ने 26 नवंबर के हवाले से गुफ्तगू की। पहले तो ये समझिए कि शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू क्यों की। मामला ये हुआ कि जो 26 नवंबर हुआ उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के जिन ममालिक के सफारत खाने हैं उन सफ़ीरों ने अपने अपने ममालिक को जो रिपोर्ट लिख के भेजी वो बहुत खौफनाक थी और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने लिख के भेजी जो पाकिस्तान के लिए बहुत डैमेजिंग हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। पाकिस्तान के लिए यानी 26 नवंबर एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत भारी कीमत पाकिस्तान के लोगों को अदा करनी पड़ सकती है। उसके बाद हुकूमत ने कोशिश की, हुकूमत ने गलत बयानी की, झूठ बोला, इनका हर झूठ पकड़ा जाता रहा। और उसके बाद होता यह है कि इसाक डार सफ़ीरों को बुलाते हैं, सफ़ीरों को बुला के और वो उनको कायल करते हैं और उनको कहते हैं कि गोली नहीं चली, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और उसके बाद जिन सफ़ीरों को वो बुलाते हैं उन सफ़ीरों में से 3 सफ़ीर जो है वो मुख्तलिफ मीडिया के लोगों से बात करते हैं और वो कहते हैं कि झूठ बोल रहा था इसाक डार, गलत बयानी कर रहा था इसाक डार और सब फर्जी कहानियाँ थी, गोली तो चली है। बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक बड़े करीबी दोस्त मुल्क के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उन्होंने कहा कहीं बैठकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत खौफनाक है कि यूके और यूएस के जो सफारतकार हैं यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन के जो सफारतकार हैं वो इस बात पे कन्विंस हैं कि गोलियाँ चली हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गोलियाँ लगी हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए बहुत डैमेजिंग है और पाकिस्तान के जो भी पाकिस्तान के अंदर जो साबिक सफ़ीर है वो भी कहते हैं कि अगले ये 1-1.5 महीना पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्या ऐसी चीज़ें करता है कि जिससे जो दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो एतराज़ है, जो सवालात हैं वो बढ़ने के बजाय कम होते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने समझदारी के साथ काम ना लिया तो खुदा न खास्ता चीज़ें बहुत ख़राब भी हो सकती हैं, बहुत ख़तरनाक भी हो सकती हैं। और इसी तरह से इस वक्त भी चीज़ें बहुत पाकिस्तान के लिए हैं चैलेंजिंग। उसकी वजह यह है कि जो GSP+ स्टेटस है उसका रिव्यू है, IMF का जो एक प्रोग्राम आगे बढ़ता है उसके लिए जो हमारी उनके साथ बातचीत होती है वो है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर 2024 की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अभी आना शुरू हो जाएंगी 4-5 दिन में, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अदलिया की आज़ादी के ऊपर और अदलिया की आज़ादी के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इन तमाम चीज़ों में जिनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत धचका लगेगा, पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा इंटरनेशनली, वो है आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, नईम अख्तर अफगान का, शाहिद बिलाल हसन साहब का, जिस बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को कहा कि सुनाओ सिविलियंस को सज़ाएँ, जितनी दे सकते हो सज़ाएँ इनको दो। और उससे फिर जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव आया उससे नुकसान तो खुदा न खासा मुल्क का होगा अगर GSP+ स्टेटस को कोई नुकसान होता है तो। और उसके जो इस वक्त DGI SPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस सारे का क्रेडिट माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को दिया कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनके हुक्म के ऊपर हमने सजाएं सुनाई हैं। उनका हुक्म था तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कैसे टाला जा सकता है? 90 दिन में इलेक्शन वाला हुक्म टाला जा सकता है, मखसूस नशिस्तों वाला हुक्म टाला जा सकता है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जितने सुप्रीम कोर्ट फैसले देगी उनको टाला जा सकता है, लेकिन ये क्योंकि फैसला आईनी बेंच का था और आईनी बेंच ने वही फैसला दिया जो शरीफ ख़ानदान चाहता था, जो नून लीग और ये निज़ाम चाहता था, तो इसलिए फिर ये तो नहीं टाला जा सकता। इसलिए हमने अमल दरामद किया और हमने ठोक बजा के सिविलियंस को सजाएँ दी हैं। और क्रेडिट गोज़ टू जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस काजी फाइज ईसा और आईनी बेंच के मौजूदा जो जजेज़ हैं वो। अब इस सारी सूरत हाल में 26 नवंबर ये सारी चीज़ें, इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है इस 26 नवंबर वाले मामले पे। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो दुनिया भर में किसी मुल्क को मुतमईन नहीं कर पा रहे। और जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास था उसमें भी ये जो कल परसों हुआ है, ये नहीं इससे पहले वाला, उसमें इसाक डार ने ये कहा PTI के वफ्द को कि देखना ये जो 26 नवंबर के ऊपर आपने, आपके सोशल मीडिया ने जो बातें की हैं
आपको अंदाज़ा है कि उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव आया। तो उस पर फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, क्योंकि सब इन्होंने सागडार ने कहा कि आप लोगों ने दावे किए कि सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं और सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि उससे पाकिस्तान को कितना पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ रहा है। तो यहाँ पर साहबजादा हामिद रज़ा उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने उनको जवाब दिया कि आप ये तो कह रहे हैं कि जनाब इंटरनेशनली प्रेशर आ रहा है, लेकिन पहले तो आप ये बताएं ना कि आपने गोली क्यों चलाई, और दूसरी बात यह है कि आपने हर चीज़ का ब्लैकआउट क्यों किया, आपने अस्पतालों को क्यों रोक दिया, आपने डाटा क्यों नहीं जारी होने दिया। तो अगर आप ख़ुद डाटा जारी कर देते कि इतने लोगों को गोलियां लगी हैं और इतने लोगों की जानें गई हैं, तो फिर इधर से ऐसे क्लेम ना होते। जब हम तो वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे जो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही थी, तो आपने आज तक एक्चुअल फिगर्स जो हैं वो नहीं दिए। तो इसलिए फिर पीटीआई ने और हमने बात की है कि लोगों की जानें गई हैं, और जानें तो गई हैं। अब आप कहते हैं कि 200-250 का फिगर बहुत ज़्यादा है, तो ये एक अलग डिबेट है। अगर आप चीज़ें बाहर आने देते तो शायद ये क्लेम्स ना आते, और अब क्योंकि 13 का हम लोग खुद फिगर दे चुके हैं और कंफर्म कर चुके हैं, तो बाकी हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसी वजह से कल जो इजलास था, एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक ड्रामा एक क्रिएट किया गया। वो ड्रामा ये क्रिएट किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर मौजूद थे, CM-KP के। शहबाज शरीफ ने वहाँ पे गुफ्तगू की और कहा कि जी 26 नवंबर के हवाले से झूठ बोला गया इंटरनेशनली, और पीटीआई का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर झूठे क्लेम्स किए गए और ये वो सारा कुछ। ये गुफ्तगू शहबाज शरीफ ने इसलिए की अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में, और वो जो वीडियो जो तैयार हुई वो इस तरह की थी कि शहबाज शरीफ ये बात कर रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि 26 नवंबर के हवाले से जितने क्लेम्स आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो क्लेम्स झूठे हैं और कोई गोली नहीं चली, कोई जान नहीं गई, ये सब झूठे वो हैं। इनका प्लान ये था कि शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू है, ये जो झूठ बोला है शहबाज शरीफ ने, और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को भी दिखाया जा रहा था, तो ये तमाम सफारतकारों को भेजते, तमाम सफीरों को भेजते पाकिस्तान में, और उनको कहते देखें जी अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती से तरदीद कर दिया कि गोली नहीं चली और कोई जाने नहीं गई, और देखें ना अली अमीन गंडापुर वहाँ पे बैठे थे, तो ये क्लियर हो गया कि गोली नहीं चली। ये देखें वीडियो में प्राइम मिनिस्टर क्लियर कर रहे हैं और अली अमीन बैठा हुआ है, और वो चुप करके बैठा हुआ है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बर वक्त एक इकदाम किया, उन्होंने वहीं पर शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया, उसकी चित्रौल की, उसको सुनाई, खरी खरी सुनाई, और कहा कि गोली चली है। तमाम मतलब वहाँ पे आर्मी चीफ सब मौजूद थे, और कहा अली अमीन गंडापुर ने कि गोली चली है, और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे कारकुन लापता हैं और हमें खदशा है कि वो भी खुदा न खास्ता जानों से न चले गए हों, उनको मार ना दिया गया हो और उनकी लाशें गायब ना कर दी गई हों। तो जब ये बात की अली अमीन गंडापुर ने, तो ये बात इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो गई कि शहबाज शरीफ का वो जो झूठा दावा है वो तो अब कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहा। वो जो गलत बयानी थी, जो एक झूठ था कि गोली नहीं चली, वो तो कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहा। पूरे मीडिया के अंदर, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सारा यही रिपोर्ट हुआ है कि अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ की वहाँ पे आड़े हाथों लिया है, और उसकी सही जो कर सकते थे अली अमीन गंडापुर ने वो किया। ये बड़ा बर वक्त इकदाम था अली अमीन गंडापुर का। उन्होंने जो गुफ्तगू की, उससे वो जो इनका प्लान था कि ये बेचेंगे सफा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।